चलिए अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है आपका। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। यदि कोई त्रुटि न हो तो ऑप्शन डी का चयन करना है। अपने अपने किताबें बस्ते में रख लो, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर जो अपने अपने लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था अपनी अपनी, क्योंकि जो किताब है वह स्त्रीलिंग है, तो अपनी अपनी किताबें होना था। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए जो दिया है वह गलत होगा। प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 4 तक जो है गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। अनुशासन क्यों आवश्यक है, अनुशासन किसकी आत्मा है, और विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है। तो गद्यांश को पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भाव पूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता जो है और साथ ही समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। तो ये सारी बातें होंगी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अनुशासन किसकी आत्मा है। तो अनुशासन जो है वो अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर जो होगा सही जवाब ऑप्शन ई सही जवाब होगा। तो विश्व के अस्त व्यस्त होने का जो कारण है, तो जो तुरंत अगर अस्त व्यस्त हो जाए अगर अनुशासन नहीं है तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अनुशासन ना होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंसू। नदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। नदी का पर्यायवाची होगा सरिता, ऑप्शन सी। जिसे भय नहीं है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। जिसे भय नहीं है अर्थात निर्भय, ऑप्शन बी। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। संगम सम प्लस गम, ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रलय का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रलय, ऑप्शन ए सही जवाब सृष्टि। अभी उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। अभी उपसर्ग से अभिमान। पीतांबर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। पीतांबर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, बहुब्रीहि है समास। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अर्थात लापता होना। निरपराधी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। निरपराधी का शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, निरपराध। उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है किसका, तामसिक का। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। न्यायालय शब्द में कि सही संधि विच्छेद को बताइए। न्यायालय, सही जवाब बनेगा न्याय प्लस आलय। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि, सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी निश्चल। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हमसे। चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन सा कारक है। बिल से बाहर निकला, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, अपादान। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है। मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विधुर। स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, कौन सा शब्द होगा। तो होगा ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, क्योंकि जो भेड़ है वो स्त्रीलिंग हो जाएगी और इसमें आप प्रत्यय अगर ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा भेड़ा, जो कि पुल्लिंग में होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द होगा न्याय, ऑप्शन डी।
हिंदी में कितने प्रकार के वचन हैं? तो हिंदी में वचन होते हैं 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? पुस्तक रखी है अर्थात एक वचन होगा, ऑप्शन ए। करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब, वह कलम से लिखता है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में जो कारक होगा बस द्वारा, सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, करण। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? खा रहा था, तो खा रहा था मतलब खाया तो था नहीं पूरा, तो अपूर्ण हो गया, इसके बाद भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। और प्रश्न नंबर 26 से 51 टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ विद सॉल्यूशन। ज्वाइन टेलीग्राम, पीडीएफ अवेलेबल देयर। आइए अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या रहा? यहां पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, लुई फिशर। स्वदेशाभिमानी पत्र के संपादक कौन है? की रामकृष्ण पिल्लई। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन, सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ई, आर्य समाज। तो जो आर्य समाज है, इसकी स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। और इस समाज ने यानी आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, समर्थन किया था। अफगानिस्तान का बामियान जो प्रसिद्ध है, वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का जो बामियान है, वो पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को क्या है, नष्ट करवा दिया। वायुदाब सबसे कम होता है। तो धरातल पर वायुमंडलीय दाब और तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है। अतः आप कह सकते हैं कि गर्मियों में जो तापमान है वो सबसे अधिक होने के कारण जो वायुदाब क्या है, सबसे कम होगा। तो वायुदाब सबसे कम कब होगा? तो आप कहोगे ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। टैगा वन की विशिष्टता क्या होती है? टैगा वन, तो शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम को ही टैगा वन बायोम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। और जो ये वन बायोम है, 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के उत्तर में टुंड्रा एवं दक्षिण विभाग में पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो है क्या? तो विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्यम एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में जो बनी असंख्य केश नलियां हैं, उनमें केशकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। तो केशकत्व केश की घटना आप यहाँ पर बी सही जवाब लगाओगे। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो बिट कंप्यूटर की स्मृति में सबसे छोटी इकाई होती है और यह स्मृति में एक बाइनरी अंक यानी कि 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। तो आप कह सकते हैं बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। कंप्यूटर की मशीनी भाषा जो आधारित है वह किस पर आधारित है? तो कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है वह बूलियन अलजेब्रा यानी बूलियन बीजगणित पर आधारित होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। बाइनरी भाषा में मात्र 2 ही अंक होते हैं, 0 1।
और इस बाइनरी भाषा को कंप्यूटरों की क्या है, मशीनी भाषा कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका की कोशिक द्रव्य यो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, क्योंकि श्वसन की क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए आप कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है और बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। पहला ऊन जो कि एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही। रेयान रूपांतरित स्टार्च बताया जा रहा है, जो कि गलत है। रेयान जो है रूपांतरित नहीं, यह पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित है। सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है, ठीक है, एक तंतु या फाइबर है। तो इसलिए यहाँ पर बी जो है वह गलत है। बाकी रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। बीजों के प्रकीर्णन की जो सेंसर विधि है वह पाई जाती है किसमें, ऑप्शन बी पोस्ते में। बीएमडी जो परीक्षण है किसकी पहचान के लिए किया जाता है, बीएमडी परीक्षण यानी बोन मिनरल डेंसिटी। तो आप कहोगे यहाँ पर सही जवाब होगा ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। ऑस्टियोपोरोसिस यानी आंद्री जो अस्थि है, हिंदी में लिखोगे अस्थि रंध्रता। तो अस्थि रंध्रता रोग की पहचान के लिए किया जाता है। और जो अस्थि रंध्रता रोग है ये हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर को खतरा जो है बढ़ जाता है, और इस रोग में अस्थि खनिज तत्व यानी कि जो बीएमडी इसको क्या है कम हो जाता है और अस्थि जो संरचना है वह नष्ट हो जाती है। बिब्लियोमेट्री है क्या, बिब्लियोमेट्री एक सूचना प्रबंधन उपकरण है। ऑप्शन सी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिकी। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता, जीवों की विभिन्नता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जो दिया जाता है वह किसको दिया जाता है, तो वन्यजीव के संरक्षण क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों तथा वन्य संरक्षकों आदि को जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सभी को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, यहाँ पर सही जवाब होगा। तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में की गई थी, और ये ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के तहत राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र के रूप में हुई थी, और यह केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में है। भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। विधान परिषद की साधारण विधेयक को कितने अवधि तक रोक सकती है, साधारण विधेयक को, तो आर्टिकल नंबर 197 के तहत धन विधेयक से अलग है साधारण विधेयक, और साधारण विधेयक को जो है विधान परिषद पहली बार में 3 महीने तक और उसके बाद विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार आप देखोगे तो 3+1 यानी 4 महीने तक जो है वो रोक सकती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा आकलित किया है, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 32.7। तो जनसंख्या का प्रतिशत जो है 32.7 अंकित किया गया था।
जो कि योजना आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह जो दर है 2011-12 में यह कितना थी, तो 21.9 थी। तो यहाँ पर आंसर जो है वो डी होगा। ईसीजीसी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? ईसीजीसी। सही जवाब बनेगा आपका ईसीजीसी, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसकी जो स्थापना है ये जुलाई 1957 ईस्वी में की गई थी। और ये जो संस्था है यह निर्यात व्यापार संबंधी वित्तीय एवं बीमा से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। एक पहल अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी न्याय। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो लोकेशन है वह होगा एमपी, ऑप्शन डी। COP26 का आयोजन किस देश में किया गया? तो COP26 बैठक का जो आयोजन यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में आयोजित किया गया और इस बैठक में ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। समाज बनता है संस्थाओं से, व्यक्तियों से, समितियों से या व्यक्तियों की संबंध से। तो समाज जो है व्यक्तियों के बीच पाया जाने वाला एक पारस्परिक संबंध के फलस्वरूप जो है निर्मित होता है। तो आप कह सकते हो व्यक्तियों की संबंधों से, ऑप्शन डी। समाज में शासक वर्ग की जो अवधारणा है वह किसने डेवलप की? सही जवाब होगा जी, मोस्को। निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा था भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक दल है? सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से किसने लोक नगरीय नैरंतर्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? ऑप्शन सही जवाब होगा आर रेडफील्ड। पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल जो होगा वह पहली बैठक से 5 साल तक। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी कारक है? ऑप्शन बी भ्रष्ट नौकरशाही। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी पंचायत समिति। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की जो शुरुआत है वह 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट के तौर पर, और लॉन्च जो किया गया है वह वही डेट होगा 1 साल बाद 24 अप्रैल 2021 को जो है लॉन्च कर दिया गया पूर्ण रूप से पूरे देश में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वह नए रोजगार को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वामित्व योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत आरंभ की गई थी? तो वही स्वामित्व योजना। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 23 सितंबर 2000। 1 मिनट। जो स्वामित्व योजना है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तो 24 अप्रैल को स्टार्ट की गई थी और लागू जो है ये 24 अप्रैल 2021 को हुई संपूर्ण देश में, ठीक है, 2021 में, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2020 में। तो ये है स्वामित्व योजना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। जो आत्मनिर्भर भारत योजना रही है इसकी जो लॉन्च डेट होगी ये 2020 है और वह डेट है 12 नवंबर, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 12 नवंबर 2020 को स्टार्ट की गई है आत्मनिर्भर भारत योजना। इसका उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन करना है और 85 का आंसर जो है ये होगा। 24 अप्रैल पायलट प्रोजेक्ट तौर पर रही है
जबकि लॉन्च जो है 2021 एक साल बाद। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य की योजना की जो शुरुआत की गई थी वो रांची झारखंड से स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी दोस्त? तो डेट होगा आयुष्मान भारत की 23 सितंबर, वर्ष होगा 2018। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बीपीएल धारकों को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। ऑप्शन है। नेक्स्ट है वही कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कौन से तथ्य सही है? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब बनेगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में है? कितने स्थान पर? तो रिपोर्ट जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच है। और यहाँ पर भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है दोस्त। भारत की जो रैंकिंग है 2021 वो है 140 और नंबर 1 कौन सा रहा है? तो स्विट्जरलैंड। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सही जवाब है फसल रोपण अनुक्रम। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 350 मिलियन टन। तो भारत में प्रतिवर्ष देखोगे तो 960 जो मिलियन टन यह ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करता है, जिसमें कि कृषि क्षेत्र से 350 मिलियन टन और जबकि 290 मिलियन टन औद्योगिक क्षेत्र से उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कृषि का पूछा गया है तो आप लगाओगे 350, जबकि अगर पूछा जाता है औद्योगिक क्षेत्र से यदि पूछा जाता तो आप लगाते 290। टोटल तो 960 ही है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो यहाँ पर जो रूट क्रॉप नहीं है वह होगा आपका गन्ना, ईख। तो ये बल्कि जो है आपका तना का उदाहरण होता है, जबकि जो शकरकंद और चुकंदर ये जड़ हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, यानी नाबार्ड की बात की जा रही है तो 12 जुलाई 1982 होगा। निम्नलिखित में से किसने 1951 ईस्वी में भूमि सुधारों के रूप में एक प्रसिद्ध अवधारणा प्रस्तुत की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। भूमि सुधार आरंभ में किसके विरुद्ध कृषक संगठन के परिणाम स्वरूप देखने में आया? कृषि संगठन के प्रयोग। यहाँ पर सही जवाब बनेगा जमींदारों के। स्वायत्त स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण किन देशों की समस्या से जुटा है? सही जवाब होगा अफ्रीकी देशों। भूमि सुधार का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब 9वीं अनुसूची। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या नराचम कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था? यहाँ पर सही जवाब होगा 12 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन ए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 12 से 17, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ किया है, अटल खाद्यान्न योजना, तो वह राज्य है उत्तराखंड। इस योजना में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को जो है वो गेहूं और चावल जो है प्रतिमाह 4 और 6 रुपये की दर से जो है दिया जाएगा, और गरीबी रेखा से जो नीचे होंगे उनको 10-10 किलोग्राम गेहूं चावल प्रतिमाह 2 और 3 रुपये प्रति ग्राम से दिया जाएगा। तो यहाँ पर अटल खाद्यान्न योजना उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसी तरह आपका जो सेट नंबर 8 रहा वह कंप्लीट होता है, और PDF मैथ का जो है आपको विद सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम का विद 100 MCQ आंसर के साथ।